तेरा ए जामिया उम्मे हबीबा फैज़ जारी है, कलामे पाक की तकमील और ख़त्मे बुखारी है। तेरी उस सूफ़े नबवी से एक मज़बूत निस्बत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिही करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम और हाज़रीन जलसा, आज की इस महफिल में मुझे जिस उन्वान पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है शादी का रस्म रिवाज और फुसूल खर्ची। रस्मों रिवाज ने मार दी बेशुमार बेटियां, रस्मों रिवाज ने मार दी बेशुमार बेटियां, अब तो इस रिवाज से हैं बेजार बेटियां। कैसे उन्हें जहेज दे और कैसे करे शादियां, कैसे उन्हें जहेज दे और कैसे करे शादियां, जिस गरीब बाप की हो दो चार बेटियां। मोहतरम हजरात, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के रसूल बनकर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी और मौत के तमाम मामलात में हमारी रहनुमाई फरमाई है और इंसानी जरूरियात में से एक अहम जरूरत निकाह भी है। इस्लाम ने निकाह और शादीशुदा जिंदगी के तमाम अहकाम बयान किए हैं, बल्कि उसे इबादत और ईमान की हिफाजत का एक बेहतरीन जरिया करार दिया है। इस्लामी जिंदगी में शादी का तसव्वुर बहुत आसान है। नबी करीम, सहाबा कराम और उलमा ने इस फरीज़ा को सादगी से अंजाम देकर हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना पेश फरमाया कि निकाह सादगी से करो। अरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात को भी दस देते कि जब कोई ऐसा आदमी निकाह का पैगाम दे जिसका तुम्हें अखलाक और दीन पसंद हो तो तुम उससे अपनी लड़की का शादी करो। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, मौजूदा ज़माने में निकाह जैसी सुन्नत को हराम रस्म और रिवाजों, नाजायज पाबंदियों और फजूल खर्चों से मुश्किल बना दी है। शादी ब्याह को मुश्किल बनाने वाले कुछ रस्म रिवाज ही है। मोहतरम हजरात, हमारे माशरे में मंगनी के नाम पर पुरतकल्लुफ दांतों पर लाखों लाख रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन लड़की का बाप इस खुशसाब में आकर, खुशसाफ्ता मयार पर आकर पूरा नहीं उतरता तो उसे रिश्तेदारों और बिरादरी वालों के ताने बर्दाश्त करने के साथ साथ मंगनी दौर की धमकियां सुनने पड़ती है। मोहतरम हजरात, दिन तारीख मुकर्रर करने के लिए लोगों के मजमा इकट्ठे होते हैं और कौरमे बिरयानी की दावतें लाजमी समझ जाने पड़े। यही नहीं, दिन तारीख मुकर्रर करने के लिए 100 लोग जमा होते हैं जिन्हें बेकार खाना खिला भेजना नाक कटाने के बराबर हो जाता है। अब लोग शादी हॉल से बैंक की ढोल की तरफ मुंतकिल होते जा रहे हैं, जिसने खर्चात में इजाफा कर दिया है। मोहतरम हजरात, अल्लाहु अकबर, हमारे माशरे में मंगनी के नाम पर पुरतकल्लुफ दांतों पर लाखों लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। बरातों की तादाद, अल्लाहु अकबर, लड़की की बाप की हैसियत न होने के बावजूद भी हजारों की तादाद में बरातियों को शादी हॉल में ले जाया जाता है। ए मुसलमानों, सुन लो, निकाह के लिए तादाद की जरूरी नहीं। निकाह तो 5 लोगों में पढ़ाया जा सकता है। निकाह के लिए जरूरी है दुल्हा, दुल्हन, मौलवी और 2 गवाहों का होना। निकाह के लिए जरूरी नहीं दूल्हे के दोस्तों का होना। निकाह के लिए जरूरी नहीं दूल्हे के दोस्तों का होना। निकाह के लिए जरूरी नहीं पड़ोसी को होना। निकाह के लिए जरूरी नहीं रिश्तेदारों का होना। निकाह के लिए जरूरी है सिर्फ 5 लोगों का होना। मोहतरम हजरात, इन सब रस्मों के बाद बेहुदा रस्म जैसे जूता चुराई, रास्ता रुकाई से दूल्हे की जेब सफाई की जाती है और ये हकीकत भी किसी से पोशीदा नहीं है। इन सब रस्मों में फजूल खर्चों के साथ साथ जिस तरह शर्म हया का खून किया जाता है, अल्लाहु अकबर, एक ही स्टेप पर लाकर दुल्हा दुल्हन को बैठा देना। मुझे बताओ तो सही, क्या इस्लाम ने इसकी इजाजत दी है? निकाह हो गया तो दुल्हा दुल्हन को देख सकता है। क्या उसका निकाह सबके साथ हुआ कि तेरे दोस्त भी देखे, तेरे रिश्तेदार भी देखे, तेरे पड़ोसी भी देखे, तेरे साथ काम करने वालों भी देखे? मुझे बताओ तो सही, क्या उसका निकाह सबके साथ हुआ जो सबके लिए महरूम हो गई? बेपर्दा सब
बैठा दिया गया। ए मुस्तफा के गुलामों, ये इंतजामात कोई और नहीं, खुद लड़की का बाप करता है। मैं कहती हूँ कि लड़के वालों से डिमांड करना चाहिए कि हमने हर ख्वाहिशों पूरा किया। आपने कहा फुला फंक्शन हॉल हो, हमने कबूल किया। आपने कहा फुला कार्ड हो, हमने कबूल किया। आपने कहा तरह तरह के खाने हो, हमने कबूल किया। लेकिन तुमको भी हमारी एक बात माननी होगी। हम एक ही स्टेज पर लाकर अपनी बेटी तुम्हारे बेटे को नहीं बैठाएंगे। हम औरतों का इंतजाम अलग रखेंगे, हम मर्दों का इंतजाम अलग रखेंगे। अपनी बेटी को अलग पर्दे में बिठाएंगे, अपने बेटे को अलग पर्दे में बैठाएंगे। ये होना चाहिए था कि इस तरह डिमांड करता। लेकिन लड़की का बाप भी अपनी शान दिखलाने के लिए लड़की को बेपर्दा लाकर बैठा दिया जाता है। मुझे बताओ तो सही, हम अपनी बेटी का निकाह करा रहे या हमने कोई हराम करके अड्डा सजाया हुआ है? मोहतरम हज़रात, इससे अपने माशरे को बचाना है, इससे अपनी सोसाइटी को बचाना है। ए मुसलमानों, तुमने देखा होगा जब बेटी का निकाह होता है तो वीडियो शूटिंग वाले को बुलाया जाता है, और वीडियो शूटिंग वाले को किसी दूल्हे से कम इज्जत नहीं दी जाती। कोई औरतों में जाए या न जाए, वीडियो शूटिंग वाले को बाकायदा ले जाया जाता है। ये हर कोई देखता है, लेकिन किसी की जुबान नहीं खुलती कि रोक दे, लड़की खामोश खड़ी है। दुल्हा अपने दुल्हन का चेहरा बाद में देखता है, पहले वीडियो शूटिंग वाला देखता है। दुल्हा अपने दुल्हन को बाद में लेके जाता है, पहले वीडियो शूटिंग वाला लेके जाता है। उसके जिस्म का, उसके हुस्न का मुआयना करने के लिए बाकायदा वीडियो शूट कराई जाती है। यह हर कोई देखता है, लेकिन किसी की जुबान नहीं खुलती कि रोक दे, लड़की खामोश खड़ी है। वीडियो वाले ने कहा घूंघट उठा दो, तो लड़की ने घूंघट उठा दिया। वीडियो वाले ने कहा घूंघट डाल लो, तो लड़की ने घूंघट डाल लिया। मुझे बताओ तो सही, ऐसा होता है कि नहीं? ए मुस्तफा के गुलामों, जरा उस गरीब की बेटी की तरफ गौर करो जिसने अपनी पूरी जिंदगी कमाई अपनी बेटी की जैसे इकट्ठा करने में लगा दिया। लेकिन तुम्हारी फजूल खर्चों और फजूल रस्म की वजह से उस बेटी का निकाह होना दुश्वार हो गया। तुम्हें तो होना चाहिए ऐसा कि तुम सुन्नती तरीके पर अमल करते, सुन्नती तरीके से निकाह करते। आखिर में कहूंगी, अल्लाह ताला हम तमाम को सुन्नती तरीके से निकाह करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। निकाह करो ऐसी सादगी के साथ, निकाह करो ऐसे सादगी के साथ जैसे हजरत फातिमा का निकाह हुआ हजरत अली के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।